और दोस्तों अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 ने दी बड़ी खुशखबरी। लैंडर से बाहर आते ही एक्टिव हुआ प्रज्ञान का सोलर पैनल और धरती पर भेज दी चंद्रमा के बारे में नई जानकारी। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 के रोवर ने हमेशा हमेशा के लिए चंद्रमा पर छोड़ी अशोक स्तंभ और इसरो के अमिट निशान, जीवन में कभी नहीं होंगे खत्म। और इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है कि 615 करोड़ रुपए के चंद्रयान 3 ने करवा दी 4 दिन में 31,000 करोड़ की कमाई। तो जानेंगे भारत को आखिर क्या मिलेगा इससे। और अगली खबर है चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत अब सूरज की ओर बनाएगा बड़ा प्लान, इस दिन लॉन्च होगा सूर्य मिशन। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्रयान 3 को लेकर सभी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए सबसे पहले तो बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 सुरक्षित उतरे, इसके लिए बहन की शादी तक छोड़ दी। इसरो के इस वैज्ञानिक ने देश हित में त्याग दिया सब कुछ। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतर चुका है, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष की यात्रा आसान नहीं है। सिर्फ चंद्रयान ही नहीं, कई सालों के लिए इसरो का समय काफी मुश्किल भरा रहा है। चंद्रयान 3 की तैयारी के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पी वीरामुथुवेल ने अपनी बहन की शादी तक त्याग दी। मतलब उनके पास समय ऐसा था कि या तो चंद्रयान 3 का देश हित या बहन की शादी, दोनों में से किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने चंद्रयान 3 को चुना। खबर है कि 40 साल के वीरामुथुवेल इसरो में चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने की तैयारी कर रहे थे। और इसी बीच लैंडिंग से महज 3 दिन पहले यानी कि 20 अगस्त को उनकी बहन की शादी आ गई। धर्म संकट में पड़े वैज्ञानिक ने बहन से पहले काम को चुना और चंद्रयान 3 की सुरक्षा में जुटे रहे। नतीजा भी ऐसा रहा है कि उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। बुधवार को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश बन गया। दोस्तों सलाम है देश के ऐसे महान वैज्ञानिक वीरामुथुवेल का, जिन्होंने चंद्रयान 3 के लिए अपनी बहन की शादी तक त्याग दी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इन वैज्ञानिक के स्वागत में जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी। लैंडर से बाहर आते ही एक्टिव हुआ प्रज्ञान का सोलर पैनल, सामने आया नया वीडियो। दोस्तों चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया है। इसरो अपने तीसरे मून मिशन को लेकर हर घंटे कुछ न कुछ नई जानकारी दे रहा है। स्पेस एजेंसी ने बड़ी खुशखबरी देते हुए एक ताजा वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया है कि 2 सेगमेंट वाले विक्रम लैंडर के रैंप ने रोवर को नीचे उतारने में मदद करी है। और इसके बाद रोवर का सोलर पैनल भी खुल गया है ताकि पावर जनरेट की जा सके। मतलब कि चंद्रयान 3 जो है ना, वो अब तक पूरी तरीके से एकदम सही स्थिति में काम कर रहा है। और चंद्रमा पर 6:04 पर लैंडिंग होने के करीब 2.5 घंटे बाद रात के समय लैंडर विक्रम जो रोवर प्रज्ञान से बाहर आया था। इसरो ने रोवर के नीचे उतरने के दौरान का वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में लैंडर का रैंप खुलते ही उसमें से रोवर धीरे धीरे बाहर आया। इसरो ने बताया कि सारी गतिविधियां प्लान के मुताबिक हो रही है। और दोस्तों अपना भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान की सुरक्षित लैंड करवाई हो। यहां पर आपको बता दें, देश और विदेश से भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बधाई संदेशों की भीड़ लगी हुई है। चलिए जान लेते हैं चंद्रयान 3 को लेकर अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके बारे में। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य श्वास लेते समय कौन सी गैस का इस्तेमाल करता है? जी हां दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। मनुष्य श्वास लेते समय किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दी जाएगी ओप्पो कंपनी की एक शानदार स्मार्ट वॉच। जी हाँ दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए चंद्रयान 3 को लेकर अगली खबर है कि 26 फीट चल चुका है चंद्रयान 3 का रोवर। इसरो ने दिया ताजा अपडेट। दोस्तों चंद्रयान 3 का रोवर यानी कि जो इसका प्रज्ञान है ना, ये लैंडर से बाहर आने के बाद चांद की सतह पर करीब 8 मीटर यानी कि 26.24 फीट चल चुका है। और यह खुशखबरी इसरो ने ट्वीट करके दी है।
और उसके अलावा रोवर, लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल सभी की सेहत एकदम ठीक है और सभी के पेलोड्स यानी कि उनके अंदर लगे यंत्र सही सलामत काम कर रहे हैं। पहले ये जानते हैं कि प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर काम क्या कर रहा है। तो आपको बता दें, रोवर में 2 पेलोड्स लगे हैं। तो इसमें पहला डिवाइस आता है लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करता है, जैसे कि चंद्रमा पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा, इनमें से कौन सी धातु है, कौन से खनिज पदार्थ चंद्रमा पर मौजूद है, इनकी खोज करके लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर करेगा और इसकी जानकारी धरती पर भेजेगा। और वहीं इसमें दूसरा पेलोड लगा है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी कि रसायन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता की स्टडी करेगा और साथ ही चांद पर खनिजों की भी खोज करेगा। आज यानी कि 26 अगस्त 2023 की सुबह चंद्रयान 3 ने एक वीडियो भी जारी किया है और यहां पर दोस्तों वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा में चले तो सबसे पहले दिख रहा है सोलर पैनल। ये सूरज की गर्मी से ऊर्जा लेकर रोवर को दे रहा है और फिर इसमें जो भी डिवाइस लगे हैं ना वो सही स्थिति में काम कर रहे हैं। अच्छा, रोवर किस तरह का है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि रोवर का कुल वजन 26 किलो है। यह 3 फीट लंबा है और 2.5 फीट चौड़ा है और 2.8 फीट ऊंचा है। यह 6 पहियों पर चलता है और कम से कम 500 मीटर यानी कि 1600 फीट तक चांद की सतह पर जा सकता है और इसकी जो स्पीड होती है ना वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यह अगले 13 दिनों तक चांद की सतह पर तब तक काम करता रहेगा जब तक सूरज की रोशनी से इसको ऊर्जा मिलती रहेगी। चलिए अगली खबर है कि 615 करोड़ के चंद्रयान ने 4 दिन में करवा दी 31,000 करोड़ की कमाई। जान लेते हैं आखिर कैसे। तो दोस्तों, भारत देश ने मात्र 615 करोड़ में चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारकर दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन भारत की इस सफलता ने एरोस्पेस से जुड़ी सभी घरेलू कंपनियों की चांदी करवा दी है। इस हफ्ते 4 कारोबारी दिनों में स्पेस से जुड़ी 13 कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 30,700 करोड़ रुपए की तेजी आई है। यानी कि एक चंद्रयान जो कि 615 करोड़ की लागत के साथ तैयार हुआ और 30,500 करोड़ रुपए के मार्केट को कैप कर चुका है। मतलब देख लीजिए दोस्तों भारत की ताकत के बारे में। चलिए अगली खबर है कि चंद्रयान 3 के बाद सूर्य के अध्ययन करने के लिए शुरू होने वाला है इसरो का आदित्य मिशन। लगभग पूर्ण हो चुकी है सारी तैयारी। जी हां मित्रों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतार दिया है और इस सफलता पर वैज्ञानिकों के साथ ही समूचे देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदित्य L1 का जिक्र किया है। दरअसल मोदी जी का कहना है कि जल्द ही भारत देश के द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य के बारे में नई जानकारी इकट्ठी करने के लिए, तैयार करने के लिए भारत देश का इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो कि श्रीहरिकोटा में तैयार किया जा रहा है। और इसी के साथ सूर्य के अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाला भारत दुनिया का 4था देश बन सकता है। इससे पहले सूरज के ऊपर अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस तरह की रिसर्च कर चुकी है। आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई के दिन लॉन्च हुआ था और उसके ठीक 1 महीने बाद यानी कि 11 अगस्त के दिन रूस ने अपना मून मिशन भेजा जिसका नाम था लूना 25। और दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त के दिन चंद्रमा पर उतरा, जबकि रूस का लूना मिशन चंद्रयान के 2 दिन पहले यानी कि 21 अगस्त को ही चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला था और उसने काफी ज्यादा शॉर्टकट भी लिया। और मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें आई थी कि रूस ने लूना 25 के लिए लगभग 1950 करोड़ रुपए का बजट रखा था और दोस्तों इसमें इतना ईंधन भरा था कि यह डायरेक्टली चंद्रमा पर चला गया। अपने भारत का जो ये चंद्रयान 3 है ना, ये तो चंद्रमा और पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए दोनों के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए 615 करोड़ रुपए के एक नामात्र के खर्चे में दोस्तों चंद्रमा पर गया, जबकि रूस का मिशन तो 1950 करोड़ रुपए में गया था। उसके बावजूद भी ये बीच में ही क्रैश हो गया। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत के जुनून के आगे कोई नहीं टिक सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जुनून क्या है? कम खर्चे में मिशन को अंजाम देना। आज दिन तक दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं रहा हो जिसने भारत के बराबर खर्चे में चंद्रमा पर मिशन भेजा हो। लगभग सभी देशों का खर्चा 1500 से लेकर 2000 करोड़ रुपए या कई बार तो उससे भी ज्यादा आता है। और वहीं चंद्रयान 3 अपने साथ कई सारा सोना भी लेकर गया है। इसका मुख्य काम रहता है, यहां पर गोल्ड की एक परत लगी हुई है, जिसको गोल्ड नहीं बोल सकते हैं, गोल्ड प्लेटेड परत लगी हुई है रोवर के डिवाइसेज के ऊपर, जिससे क्या है ना कि दोस्तों चंद्रमा के रेडिएशन से क्या है कि इसका जो प्रज्ञान है, रोवर है, वो खराब नहीं हो जाए। ये पूरी तरह से गोल्ड की तरह ही दिखता है, लेकिन ओरिजिनल गोल्ड होता नहीं है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।